माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, किसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं, और हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है गाइस, और लास्ट में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 का कुछ बच्चों का डाउट क्वेश्चन था जिसे हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर? चलिए, तो गाइस हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। पूरा नहीं लिखने का, ठीक है ना। ITF का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग टाइप्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। तो चलिए, टाइप 1 में किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, देखिए टाइप 1। और टाइप 1 में आपको 6 प्रॉपर्टीज मिलेगा। देखिए, पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तीसरा प्रॉपर्टी है इसका tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। चौथा है इसका cot इनवर्स x इज इक्वल टू x। पांचवा है sec इनवर्स x इज इक्वल टू x। एंड सिक्स्थ नंबर है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है गाइस, ये आपको टाइप 1 में 6 प्रॉपर्टीज हैं। अब यहां पर बात आता है कि इस x का क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है ना, मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x में जो x है वो क्या होता है, डोमेन होता है। और डोमेन क्या है गाइस, साइन इनवर्स x में x जो डोमेन है उसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से +1 तक। क्लियर है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार cos इनवर्स x में x कहां बिलोंग करेगा, cos इनवर्स x में x जो है उसका जो डोमेन है वो क्या होगा, तो साइन और cos में डोमेन सेम होता है -1 to 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन आप लिख सकते हैं, जो x का रीजन है वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना, आप समझ गए कि x कहां से कहां तक लाई करेगा और ये x है क्या। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में, इस प्रॉपर्टीज में जो आपको x दिख रहा है वो क्या है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, डोमेन रेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 आपको दिखा दिया कि x का रीजन क्या होगा, बाकी के रीजन आप स्वयं लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे, बाकी के प्रॉपर्टीज आपके लिए होमवर्क होगा क्योंकि सबका टाइप एक ही टाइप के प्रॉपर्टीज है। ये जिस प्रकार से पहला प्रूफ होगा उसी प्रकार से बाकी सारा प्रूफ होगा, और इसका प्रूफ जो है आपको घर पे करना है क्योंकि करेंगे तो फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है ना, और नहीं करेंगे, इसके प्रूफ से आप बचेंगे तो फॉर्मूला दिमाग में नहीं सेट होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में मैं आपको बता दूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारा फॉर्मूला है, तो साथ के साथ आप प्रूफ करते चलेंगे तो जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा और उससे आपको प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। क्लियर है गाइस? चलिए, तो हम लोग
एक को प्रूफ करते हैं, बाकी 2 से लेकर 6 तक आपको खुद से प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए पहला का प्रूफ देखते हैं, देखिए ध्यान से, प्रूफ ऑफ 1। ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग पहले वाला में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x जो यहां पर ब्रैकेट में है इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स को जब आप एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से ट्रिगोनोमेट्रिक बन जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा, देखिए इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा और इधर बच जाएगा x। तो ये आपके पास दिया हुआ था, सॉरी ये हमने इसको मान लिया और इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी तरफ लाकर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है गाइस, यहां से यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं LHS पर। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 1 का जो LHS है वो दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स x दिया हुआ है, और हमने इस साइन इनवर्स x को ब्रैकेट वाला को क्या माना था, थीटा। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या निकाला था, x, और ये आपका RHS आ गया। देख लीजिए फॉर्मूला 1 में यही था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, और हमने यहाँ प्रूफ करके दिखाया। क्या किया था प्रूफ के लिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ था साइन इनवर्स x, इसको हमने थीटा मान दिया। यहाँ से साइन इनवर्स x जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दूसरी तरफ ले आए हम। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को जब इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। तो साइन इनवर्स इधर से आके साइन थीटा हो गया, और इधर x जो था साइन इनवर्स के साथ वो x आपका बच गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया। नाउ अब हमने क्या किया, LHS को ले लिया, और LHS है साइन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया साइन और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x LHS में लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट वाला को हमने क्या माना था, थीटा माना था। तो ये तो साइन हो गया और साइन इनवर्स x यहाँ थीटा हो गया, तो ये साइन थीटा हो गया। और फिर हमने यहाँ पर इनवर्स को दूसरी साइड लाकर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया था x के बराबर। तो साइन थीटा का वैल्यू x हो गया, और x क्या है, इसका RHS है, इसलिए ये फॉर्मूला जो है गाइस प्रूफ हो जाता है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है, इतना ही छोटा सा प्रूफ है इसका, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन आप ये जब करेंगे कॉपी पर तो एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट होगा, और वो पैटर्न जो है आपको फॉर्मूला को याद रखने में मदद करेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसके जो बाकी के प्रूफ्स हैं वो जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस चलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉब्लम्स बना लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और पहला है साइन कॉस इनवर्स 3/5, दूसरा है कॉस tan इनवर्स 3/4, और तीसरा है tan कॉस इनवर्स 8/17। इन तीनों का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए जो पहला है इसमें वैल्यू निकालना है आपका साइन और कॉस इनवर्स 3/5, ये दिया हुआ है। इसके लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लेट कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहां से देखिए कॉस इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। क्लियर है। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है गाइस, अगर बाहर साइन हो तो अंदर भी साइन होना चाहिए। आपके पास फॉर्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। समझ रहे हैं, बाहर में अगर साइन है तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन इनवर्स होना चाहिए, साइन का ही इनवर्स होना चाहिए।
तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बाहर साइन है और अंदर कॉस इनवर्स है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर डायरेक्टली होता साइन इनवर्स 3/5 तो डायरेक्टली जो वैल्यू होता वो 3/5 के बराबर हो जाता। समझ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जो बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर उसी का इनवर्स होगा, तभी जाके फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रैकेट वाले को मान लिया, ठीक है ना, थीटा, और यहाँ से कॉस इनवर्स को इस तरफ लाया तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब आपको निकालना क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर आपका क्या था, ब्रैकेट के अंदर आपका था कॉस, इसको अब साइन में बदलेंगे तभी जाके फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है, ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू 1 माइनस, और कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये 25 1 में गुना हो जाएगा 25 और माइनस 9, 25 माइनस 9 हो गया 16, 16/25, ये हो जाएगा आपका 16/25, और 16/25 का रूट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, साथ के साथ साइड में आपको कैलकुलेशन भी करते चलना है। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारे पास जो वैल्यू था साइन कॉस इनवर्स 3/5, तो गाइस अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन और कॉस इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना था, थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। क्लियर है, इसका वैल्यू हमने थीटा माना था ना, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में 4/5, तो इसका वैल्यू हो गया 4/5, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू निकल गया। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना, 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले जो है आपका बहुत हेल्प करेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स आपने 11th क्लास के ट्रिगो में पढ़ा था वो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, खास करके कंपाउंड एंगल से लेकर सब मल्टीपल एंगल तक के फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, तो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है दूसरा, देखिए जरा, दूसरा में निकालना है वैल्यू कॉस, और यहां पर है tan इनवर्स 3/4, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इधर साइड में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको लेट कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए tan इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और इधर बच जाएगा 3/4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपके पास बाहर कॉस है, तो इसी कॉस का इनवर्स अंदर होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। जैसा मैंने कहा कि बाहर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसी का इनवर्स फंक्शन जो है ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, जबकि यहाँ पर क्या है, बाहर कॉस है और अंदर आपका किस में है, tan में है, tan का इनवर्स है, तो इसको हमें चेंज करके किस में ले जाना होगा, tan में ले जाना, सॉरी कॉस में ले जाना होगा, क्योंकि बाहर कॉस है तो अंदर वाला भी कॉस होना चाहिए, तभी जाकर आपका फॉर्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू मिल गया, तो tan थीटा से आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और ये एंगल आपका थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 3, और ये देखिए रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है ये आपका बेस हो गया, तो बेस हो गया 4। क्लियर है, तो यहां से आप
यहां से देखें तो अब इसका हाइपोटेनस निकालना है। अगर इसका नाम हम ABC रख दें ट्रायंगल का, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 + 16, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है गाइस, यस 5। क्लियर है? तो हाइपोटेनस आपका 5 निकल गया। तो देयरफॉर यहां से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस है 4 और हाइपोटेनियस है आपका 5, तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए cos तो cos हो गया आपका, और ब्रैकेट वाला tan इनवर्स 3/4 था, इसको हमने क्या माना था, थीटा, तो ये हो गया cos थीटा। और cos थीटा का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है कितना, 4/5, तो ये वैल्यू हो गया 4/5। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। देखिए यहीं पर कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan, और यहां पर है cos इनवर्स 8/17, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट में दिया है उसको थीटा मान लीजिए। तो लेट कर लीजिए क्या कि cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, ये आपका इक्वेशन 1 है। cos इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो। गाइस अब आपको क्या निकालना है, देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan है, तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर भी tan का ही इनवर्स होना चाहिए, ठीक है ना, तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो आपको अब tan का वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और tan थीटा cos थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, वहां से निकल जाएगा, या फिर यहां से cos थीटा से डायरेक्टली आप sin थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर sin बाई cos कर दीजिए, tan निकल जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें हम लोग इसको एंगल A को रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 17 और बेस इसका दिया हुआ है 8। आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा, BC क्या हो जाएगा बताइए, BC इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, देखिए कितना, 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 8 का स्क्वायर 64, और जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 225, और 225 का रूट कितना होता है 15। तो गाइज यहाँ देखिए जो परपेंडिकुलर था इसका वो निकल गया, आपका BC निकल गया। तो आपको मैंने बताया कि क्या निकालना है, tan। पहले तो आपको तो गाइज मैंने कहा कि आपको क्या निकालना है, tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8। क्लियर है। तो ये हो गया आपका tan थीटा का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर है। tan थीटा का वैल्यू हो गया 15/8। तो देखिए अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन पर। तो देखिए tan तो आपका tan हो गया, और ब्रैकेट के अंदर cos इनवर्स 8/17 को हमने यहाँ पर देखिए ध्यान से 8/17 को हमने क्या माना था, थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला 15/8। तो गाइज ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका जो पहला प्रॉपर्टी था उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा। तो गाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आपको 4 होमवर्क मिला है। होमवर्क है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और यहाँ पर है cos sin इनवर्स -3/5, sin cos इनवर्स 3/5, cos sin इनवर्स 1/2,
और है चौथा आपका cot tan इनवर्स 1/√3। क्लियर है? तो ये आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इसको इवैल्यूएट करना है। इन चारों का आंसर मैं यहाँ पर दे चुका हूं, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, जस्टिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आप आंसर को यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को गलत बना रहे हैं, ठीक है गाइस। जब इन चारों को आप बना लेंगे तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो गाइस अगला प्रॉपर्टी है टाइप 2। देखिए टाइप 2 जो प्रॉपर्टी है उसका पहला है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सॉरी ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तीसरा है आपका tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स। चौथा है आपका cot इनवर्स cot एक्स इज इक्वल टू एक्स। पांचवा है आपका sec इनवर्स sec एक्स इज इक्वल टू एक्स। और छठा है आपका cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है गाइस, अब यहां पर हम जान लेते हैं कि यहां पर जो sin x है, sin x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, TF है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैंने कहा कि ये जो sin x है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और sin x के साथ जो x है वो उसका डोमेन है। तो बताइए sin इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा पर्टिकुलर डोमेन होता है जिसमें साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डेफिनेटली जो sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका डोमेन -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक का वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x जो है एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना। तो गाइज यहाँ पर x का रीजन क्या हो जाएगा, x का रीजन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स जो है ये कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा पर्टिकुलर डोमेन है जिसके लिए साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x का डोमेन -90 से +90 के बीच में अगर होता है तो वो बाइजेक्टिव रूल को फॉलो करता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो गाइज यहाँ पर sin x में जो x का रीजन है वो क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। क्लियर है। इसी प्रकार ये बाकी के 5 में जो रीजन x के रीजन्स हैं उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये काम मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। क्लियर है गाइस। चलिए अब बात आती है कि इन 6 के 6 फार्मूलों को आप देखेंगे तो सभी के सभी एक ही टाइप के फार्मूले हैं। इनमें से किसी एक का प्रूफ आपको बता दिया जाए तो बाकी के 5 का प्रूफ आप स्वयं कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर पहले का प्रूफ बताऊंगा और बाकी 5 का प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, ये करना है। जैसा मैंने टाइप 1 में भी पहले वाले का प्रूफ बताया था, बाकी के 5 आपको करने के लिए बोला है। और यहाँ भी टाइप 2 में भी पहले वाले का प्रूफ बताऊंगा और बाकी के प्रूफ आपको करने हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग पहला का प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, प्रूफ ऑफ 1। प्रूफ में जान नहीं है लेकिन इसको करने से ये फॉर्मूले जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्लियर ना। चलिए तो प्रूफ ऑफ 1 में क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, जो भी ब्रैकेट में रहता है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिए कि sin x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो देयरफॉर इधर बच जाएगा x और ये साइन इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स थीटा हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए इसका LHS क्या है। तो LHS में है, देखिए ऊपर वाला सबसे पहला साइन इनवर्स साइन एक्स
ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट वाले को हमने क्या माना था, थीटा, तो अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा। और देखिए इक्वेशन नंबर 2 में साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या निकाला था, x, और x क्या है, RHS है ना, देख लीजिए। तो हमने LHS से RHS निकाल दिया, साइन इनवर्स साइन x को x प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, x, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 का पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, बाकी के 5 आपको प्रूफ करने हैं गाइस, इसको पहले लिख लीजिए, फिर इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, लिखिए जरा। तो गाइस टाइप 2 वाले प्रॉपर्टी पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन इनवर्स साइन 2π/3, और दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। इन दोनों का वैल्यू निकालना है गाइस, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फिर से आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा टाइप 2 वाले प्रॉपर्टी पर, जिसे आपको बनाना है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एग्जांपल, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, और पहला है आपका दिया हुआ साइन इनवर्स और साइन 2π/3। ठीक है, यही दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है गाइस। अब आपको ध्यान देना है, पहले ही बात तो ध्यान देना है कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है ना। यहाँ पर जो x है, इसका रीजन मैंने बताया कि x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। क्लियर है। अगर इस रीजन को बिलोंग करेगा ये x, तभी ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अब बाहर साइन इनवर्स है, तो इसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर है। पहली बात तो इसी को चेक करना है कि बाहर जो जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है, उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये बात है, बाहर साइन है, साइन का इनवर्स है, तो अंदर साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एक चीज तो मैच हो जाती है। दूसरी चीज आपको देखना है कि यहाँ पर x के जगह जो 2π/3 है, ये आपका जो है -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं। 2π/3 का मतलब होता है 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, और ये जो रीजन है आपके पास -π/2 से +π/2, ये -90 डिग्री से +90 डिग्री का रीजन है। तो बताइए कि यहाँ जो x के जगह 2π/3 दिया हुआ है, क्या ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करता है? बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि 2π/3 का वैल्यू तो 120 डिग्री होता है, तो इसके रीजन से ये बाहर है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे गाइज, कि जो हमारे पास बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट है, उसको अप्लाई करके पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे, और चेंज करके इसको क्या करेंगे, -π/2 से +π/2 के रीजन में लाने की कोशिश करेंगे, ले आएंगे। और जब हम लोग साइन 2π/3 को -π/2 से +π/2 के रीजन में ला देंगे, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको तोड़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ये आपका है साइन इनवर्स, और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, साइन तो साइन हो गया, और इसको हम लोग π-π/3 लिख सकते हैं क्या। देखिए जरा ध्यान से, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे π-π/3 को, तो 2π/3 आ जाएगा गाइस। और हमने क्या पढ़ा है कि साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ा है ना। तो अब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, थीटा के जगह क्या है, π/3 है ना। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन और थीटा के जगह क्या, π/3, तो साइन π/3। अब जरा फिर से देखिए इसको, यहाँ पर हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हमने चेंज कर दिया
साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब यहाँ पर x के जगह पाई बाई 3 है और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो देखिए, तो ये जो पाई बाई 3 का वैल्यू 60 डिग्री है, क्या ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में आता है? डेफिनेटली आता है। -90 से +90 के बीच में 60 डिग्री आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। समझे ना? तो किसी भी फॉर्मूला को एप्लीकेबल होने के लिए जो उसका टर्म्स कंडीशन है वो मिलना बहुत जरूरी है, वो मैच करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स 2π/3 है, यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है इसका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहला जो कंडीशन है कि जो बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो x है, x के जिस रीजन के लिए ये फॉर्मूला डिफाइंड है, यहाँ पर जो x का वैल्यू है ये वाला, वो उसी रीजन में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों कर दिया। एक तो ऑलरेडी दिया हुआ था कि जो बाहर साइन इनवर्स था इसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर था, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर x के जगह 2π/3 था वो इस रीजन में -π/2 से π/2 के रीजन में नहीं लाई करता था। तो इस पर हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके इसको उस रीजन में लेकर आए हम, और ले आए। तो अब देखिए, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन, और जो x के जगह है वो आपका रीजन में आ गया, -π/2 से +π/2 के बीच में आ गया। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, और x की जगह क्या है? π/3, तो इसका वैल्यू हो गया π/3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जरा ध्यान से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका दूसरा, यहाँ पर कि tan इनवर्स और tan 3π/4 है ना। देखिए गाइस, यहाँ पर फिर से हम जानते हैं फॉर्मूला क्या कि जो बाहर जो इनवर्स है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए, तब जाके tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा। तो देखिए जरा ध्यान से। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पर? पहला कंडीशन समझ गए? पहला कंडीशन क्या कि जो बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए, तब जाके tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा। तो यहाँ पर तो है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में बाहर tan इनवर्स है और उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो x है उसको चेक करना है कि इस x का रीजन क्या इस फॉर्मूला के रीजन से लाई करता है। तो जरा देखिए, tan इनवर्स का जो रीजन होता है, tan इनवर्स x का रीजन भी क्या होता है? x का रीजन होता है ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। आप इसको कहाँ देखेंगे? या तो डोमेन रेंज में आप देख सकते हैं, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से भी आपको आइडिया मिल जाता है। मैंने कहा था कि एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही उसका रेंज होता है, ठीक है ना। तो वहां से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि tan इनवर्स के केस में x का जो रीजन होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर जो आपका 3π/4 दिया हुआ है, इसका मतलब है 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। तो बताइए, ये रीजन और ये जो x का रीजन है -90 डिग्री से +90 डिग्री है ना। तो क्या ये वाला 135 डिग्री -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समझ गए ना? मतलब ये वाला वैल्यू इसके फॉर्मूला के अनुसार जो रीजन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है x का, इस बीच में लाई नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके और इस रीजन में -90 से +90 के बीच में लाने का कोशिश करेंगे और ले आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, ये आपका है tan इनवर्स, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं π - π/4। देखिए जरा ध्यान से लिख सकते हैं
यहाँ देखिए 4 पाई माइनस पाई 3 पाई और बाई 4 हो जाएगा ना। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 तो ये 3 पाई बाई 4 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब है कि tan 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना बेसिक ट्रिगो से। अब जरा देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गाइस कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है ना। ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिगो नहीं जानते हैं 11th क्लास का, खास करके कंपाउंड एंगल से लेकर सब मल्टीपल एंगल तक, तो इनवर्स ट्रिगो में आपका हाथ पांव बंद जाएगा बिल्कुल। समझ रहे हैं ना। इसलिए आप रिवीजन कर लीजिए फार्मूलों का, कंपाउंड एंगल से लेकर सब मल्टीपल एंगल तक। तो देखिए यहां पर जब अप्लाई करेंगे ये बेसिक ट्रिगो का कंसेप्ट है, तो थीटा की जगह क्या है पाई बाई 4, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan माइनस tan हो जाएगा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो माइनस tan और थीटा के जगह पाई बाई 4 है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। और फिर एक फॉर्मूला बेसिक में जानते हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, मालूम है ना। बेसिक ट्रिगो का कंसेप्ट है गाइस, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस tan पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स और कितना, ध्यान दीजिएगा, tan माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई बाई 4 को tan माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखिए x के जगह जो रीजन आया, यहाँ पर बाहर tan है इनवर्स, अंदर भी tan है, tan का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स का, और यहाँ पर x के जगह माइनस पाई बाई 4 है। माइनस पाई बाई 4 का मतलब है, देखिए माइनस पाई बाई 4 का मतलब है माइनस 45 डिग्री। अब जरा इस माइनस 45 डिग्री को चेक कीजिए कि माइनस 90 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, डेफिनेटली करेगा। माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 45 डिग्री लाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब लाई करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, और x के जगह क्या है, x के जगह है माइनस पाई बाई 4। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। क्लियर है ना। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस पाई बाई 4 है वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। क्लियर है। इसी वजह से tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, और x की जगह माइनस पाई बाई 4, तो आंसर हो गया माइनस पाई बाई 4। क्लियर गाइस। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग होमवर्क लिखेंगे, ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क दूंगा, लिखिए जल्दी से। तो गाइस आपके लिए होमवर्क है टाइप 2 वाले प्रॉपर्टीज पर, और ये 3 होमवर्क है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 एंड tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ये 3 होमवर्क है आपके लिए, इसे आप बनाएंगे तो टाइप 2 वाले प्रॉपर्टीज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो भी हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाते समय, एग्जाम्पल बनाते समय जो समझाया है आपको, उस बात को हमेशा दिमाग में रखकर ही बनाना है आपको, ठीक है गाइस। चलिए, और इन तीनों का आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा कि आप गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, ठीक है गाइस। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि आपको एनसीईआरटी 2.1 बनाना है, ठीक है। अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। कुछ बच्चों ने 2 क्वेश्चन मुझे सेंड किया है, एक तो किया है क्वेश्चन नंबर 13 और एक और क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। एनसीईआरटी 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के
दो क्वेश्चन हमारे पास डाउट के लिए आए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है गाइस, दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जरा सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, इस वजह से आप नहीं बना पाए। दिया हुआ है आपके पास गिवन दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये दिया हुआ है। और देखिए हम जानते हैं क्या, we know that साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। मालूम है ना, मैंने साइन इनवर्स x जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वहां पर आपको डिफाइन करके बताया था, ये डिफाइंड है -π/2 से लेकर +π/2 तक। और देखिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है वो क्या है, y है। सो गाइज हम साइन इनवर्स x की जगह y लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y का जो वैल्यू हो जाएगा वो -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो देखिए तो ये वाला रीजन किस में आता है, y का वैल्यू क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक। और ये आप देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर हो गया, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए जरा, उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखिए तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का, पूछ रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू व्हाट। और चार ऑप्शन दिया है, पाई, -π/3, π/3 और 2π/3। क्या होगा इसका वैल्यू, तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है आपको, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थ्रू आउट द चैप्टर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू यूज करना है, ठीक है गाइस। तो देखिए tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है आपका -π/2 से लेकर π/2 तक होता है ना, और सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 to π, यही रेंज होता है आपका। अब देखिए जरा कि -π/2 से +π/2 में tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 जो होता है वो π/3 का वैल्यू होता है ना। तो tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/3, और माइनस यहाँ पर देखिए सेक है, और सेक का रीजन है 0 से π, और यहाँ पर क्या है, सेक के साथ जो है वैल्यू वो नेगेटिव है, और 0 से π में दो क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो आप जानते हैं कि सेक जो है फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो बताइए इतना क्लू बहुत है, समझ गए ना। अब सेक का वैल्यू नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का किस एंगल के लिए आपका वैल्यू होता है ये -2, बताइए जरा किसके लिए होगा, 2π/3 के लिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया आपका 2π/3। तो सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया कितना, 2π/3। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया π/3, सॉरी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया पाई और -2π, तो पाई -2π करेंगे तो -π/3, ये हो गया आंसर आपका। क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए -π/3, बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्लियर है गाइस। चलिए इसको उतार लीजिए, और इसी के साथ अपना आज का लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।